कहा जाता है कि मेरी नाम की एक कन्या नजरेत नाम के शहर में रहती थी। मेरी यूसुफ नाम के एक व्यक्ति को पसंद करती थी, लेकिन अभी उनका विवाह नहीं हुआ था। वो एक कुंवारी कन्या थी। एक दिन ईश्वर ने एक संदेश के साथ ग्रबील नामक परी को मरियम के पास भेजा। उसने उसे बताया कि ईश्वर लोगों की सहायता के लिए धरती पर एक पवित्र आत्मा भेज रहे हैं। वह आत्मा मैरी के बेटे के रूप में पैदा होगी और उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता, और ये बच्चा वास्तव में लोगों के लिए एक उद्धारक होगा। मैरी यह सुनकर चिंतित हो गई कि उसके अविवाहित होते हुए ये कैसे हो सकता है। परी ने उससे कहा कि ये ईश्वर की तरफ से एक चमत्कार होगा, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसने ये भी बताया कि एलिजाबेथ नाम के उसके चचेरे भाई जिनके बच्चे नहीं थे, वे जॉन बैप्टिस्ट नाम के एक बच्चे को भी जन्म देंगे जो यीशु के जन्म के लिए रास्ता तैयार करेगा। ये सुनकर मैरी ईश्वर की इच्छा से सहमत हो गई। वो एलिजाबेथ से मिलने गई और 3 महीने बाद वापस लौट आई। जब वो वापस लौटी तब वह गर्भवती हो चुकी थी। यूसुफ मेरी के होने वाले बच्चे को लेके बहुत चिंतित था, इसलिए उसने मेरी से शादी न करने का विचार किया। तब रात में सोते समय उसे एक देवदूत सपने में दिखाई दिया और उसने उसे बताया कि मैरी ईश्वर के पुत्र को जन्म देंगी। उसने उसे न डरने और मैरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। यूसुफ सपने से जाग गया और अगले ही दिन यूसुफ और मैरी ने एक दूसरे से शादी कर ली। यूसुफ केवल कानूनी रूप से यीशु के पिता थे और वे एक बढ़ई थे, अर्थात एक शिल्पकार जो अपने हाथों से काम करते थे। कुछ समय बाद यूसुफ और मरियम को नाम पंजीकृत कराने के लिए बेथलहम जाना पड़ा, जो नजरेत से बहुत दूर था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां भीड़ बहुत थी और उनके रहने के लिए वहां कोई जगह नहीं बची, क्योंकि सभी सराय और आवास अन्य लोगों के द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। यीशु के समय पैलेस्टाइन रोमन एम्पायर का हिस्सा था, जिसने अपने विभिन्न क्षेत्रों को कई तरीकों से नियंत्रित किया। इसलिए उन्होंने एक अस्तबल में शरण ली, जहां मैरी ने आधी रात को यीशु को जन्म दिया। इस प्रकार प्रभु के पुत्र यीशु का जन्म हुआ। जीसस का जन्म होने के बाद उन्हें मंदिर में रखा गया था, एक जगह जहां जानवरों का बसेरा था और पहने हुए कपड़े में लपेटे थे। चरवाह अपनी भेड़ बकरियों को संभालने आए तो उन्हें एक परी दिखाई दी। देवदूत ने उन्हें बताया कि आपका उद्धारकर्ता आज बेथलेहम में पैदा हुआ था। चरवाहों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने यूसुफ, मरियम और बच्चे यीशु को देखा तो आश्चर्यचकित और खुश हुए। यीशु के जन्म के समय आसमान में एक उज्ज्वल नया सितारा दिखाई दिया। बेथलेहम के अन्य हिस्सों में जहां चरवाहे अपने जानवर चरा रहे थे, स्वर्गदूत उन्हें अच्छी खबर देने लगे। उन्होंने दुनिया पर पवित्र आत्मा का स्वागत करने के लिए गाने गाए और यीशु के जन्म का आनंद लिया। तब से इस दिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। लोग यीशु मसीह के जन्म का जश्न मनाने के लिए मध्यरात्रि में चर्च जाते हैं, उपहार का आदान प्रदान करते हैं, कैरल गाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और हर्षोल्लास से क्रिसमस मनाते हैं। एक दूरदराज के देश में 3 बुद्धिमान पुरुष थे जो जानते थे कि यह एक महान राजा के आगमन का संकेत थे और वे उसे ढूंढने के लिए पहुंचे। राजा हेरोड्स ने सुना कि बुद्धिमान लोग महान नए राजा की तलाश में थे जो उनके स्थान को ले लेगा। राजा हेरोदेस ने बच्चे को मरने की योजना बनाई, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई नहीं जानता था। 3 बुद्धिमान पुरुष उज्ज्वल सितारे का पीछा करते गए। वे बच्चे और उसके माँ बाप के लिए उपहार लेकर आए।
तीनों बुद्धिमानों ने राजा हेरोड्स को उस यीशु के जन्म का स्थान नहीं बताया, क्योंकि वो ये जानते थे कि राजा बहुत बुरा है। यूसुफ को सपने में एक परी ने चेतावनी दी थी कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने के लिए उसकी खोज करेगा, इसलिए अगर वे मिस्र चले जाए तो महफूज रहेंगे। ये वह जगह थी जहां वे दुष्ट राजा की मृत्यु तक रहे थे। जब हेरोदेस यीशु को खोजने में नाकाम रहा तो उसने बेथलेहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दिया। हेरोदेस की मृत्यु के बाद यीशु और मरियम ने मिस्र छोड़ दिया और इजराइल की यात्रा की। उन्होंने अपना बाकी जीवन नाजैत में बिताया। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें।